हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं शरण्यं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। राधे राधे। संत दर्शनों की श्रृंखला में बहुत ही प्यारे से एक संत भगवान के आपके मध्य दर्शन लेकर के जुड़े हैं। जो आपने पहले भी दर्शन किए थे, बाल संत स्वरूप महज छोटी सी उम्र में श्री जी के प्रति इतना प्रेम और एक भाव जोड़े हुए यहाँ ब्रज में रहते हैं। रोजाना नित्य प्रतिदिन श्री जी की परिक्रमा लगाते हैं और दर्शन पा करके वह आनंद यहाँ ब्रज में वह प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से कुछ सत्संग का भाव आपके मध्य जोड़ेंगे। जो भी श्री जी की कृपा से आपके प्रेम से सेवाएं प्राप्त होती हैं, वह सेवा संत भगवान को समर्पित करेंगे। तो अभी सीधा चलते हैं संत भगवान की कुटिया की ओर और आगे की जो भी सेवाएं रहती हैं श्री जी की कृपा से वह सेवा भी उनके माध्यम से जान करके उनको समर्पित करेंगे। तो जुड़े हुए आइए अभी सत्संग का पूर्णतः वही आनंद का भाव आपके मध्य जोड़ेंगे। जय राधे श्याम। जय। कैसे हो महाराज? जय ठाकुर जी महाराज। स्वास्थ्य कैसे हो आप? स्वास्थ्य कैसे हो लोग? आनंद है? देखो वो जो कहे ना, एक अद्भुत दर्शनावली जो देखते ही बने, वो दर्शनावली को पूर्ण आनंद यहाँ आपके मध्य प्राप्त हो रही है। जैसे कि ठाकुर जी जब अपने बाल स्वरूप में ऐसा श्रृंगार करे तो बड़ो ही मनमोहक दृश्य उनको आपको नजर आ रहे हो। तो वही मनमोहक दृश्य आज यहाँ ब्रज की भूमि पे यहाँ बाल संत के प्राप्त हो रहे हैं। ये तो थोड़ी सी प्रसादी है, फल प्रसादी ठाकुर जी को भोग के लिए जो श्री जी की कृपा से यहाँ पहुंची है। और ये थोड़ा भोग लगाने के लिए ही है। 21 मिनट का है इसके। और बताइए कैसा आनंद आ रहा है? और एक चीज तो भूल ही गए पिछली बार भी, आपको नाम जानना रह गए हो कि आपको नाम क्या है? नाम है अभिनंदन। क्या? अभिनंदन। अभिनंदन रिकॉर्ड का नाम है। अच्छा। और बाकी हम प्रेम से इनको लड्डू गोपाल जी कहते हैं। क्या? और यहाँ पे अभी हम परिक्रमा वगैरह में निकलते हैं तो इनको लोग लड़के के बजाय लाडली के दर्शन करते हैं, इसलिए बोलते हैं लाली लाली। अच्छा। बोल देते हैं प्रेम से उनको इनका। तो ये दूसरा एक जो विशेष जो प्रसादी का जो बुद्धि में प्रकाश हुआ है, और हमारी जो लाडली ने हमें सबसे पहले प्रेम सरोवर पे हमें स्थान दिया। अच्छा। और तो अभी क्या चीजें नई सीखी हैं? अब कुछ चीजें जो नई सीखी हैं आप? भागवत जी का जो प्राथमिक जो स्टेज पे ये अध्ययन कर रहे हैं, उसमें एक श्लोकी भागवत आपको बताई थी। उस एक श्लोकी भागवत का कोई भी जो हमारे ग्रंथ बने हैं वो किसी मेन किरदार के ऊपर बने होते हैं। तो ये एक ठाकुर जी की कृपा से बुद्धि में जिसके प्रकाश होता है उसी पे वो शास्त्र बनता है। लेखक अपना वो शास्त्र बनाते हैं और फिर वो आम समाज के सामने आता है, परंतु आम समाज की समझ में वो नहीं होता है। उसका वास्तविक अर्थ वो ही बताते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। तो लाडली जी की कृपा से जब हमने ये, जैसे प्रेमानंद जी महाराज के श्रीमुख से भी हम सुनते हैं कि सिर्फ आप राधा राधा नाम रटिए और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उस पर कई लोग पॉजिटिव प्रश्न भी करते हैं, कई लोग नेगेटिव प्रश्न भी करते हैं। तो उस पर वापस वो बताते हैं कि जीव की एक जन्म की या एक जीवन की यात्रा नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो उसका समाधान होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो अंत रूप में भुगतनी पड़ती है। तो हमारे लाडली जी की कृपा से जो चीज हमें समझ में आई, इस श्लोक का जब हम अध्ययन कराते तो उससे पहले इसको बालक को समझाने से पहले हमारी बुद्धि में भी हम उसका एक बार एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो जब एक श्लोक की भागवत का हम श्लोक को जब हम पढ़ रहे थे, उस पर मनन कर रहे थे,
तब हमारे बुद्धि में श्री जी की कृपा से यह प्रकाश हुआ कि एक शब्द का भी भागवत होता है। अच्छा, संपूर्ण एक शब्द का न केवल भागवत होता है, रामायण जी भी एक शब्द का होता है। ये चीज अगर आपने पहले कभी सुनी है, नहीं सुनी है, तो ये भगवान की लाडली की कृपा से बुद्धि में आई है जब हमने कीर्तन मंथन किया है। उदाहरण के लिए एक श्लोकी भागवत तो शास्त्र में वर्णित है, ये भी किसी न किसी संत के, किसी न किसी साधक के बुद्धि में प्रकाशित हुए, उन्होंने श्लोक बनाया। ऐसे चतुर्श्लोकी भागवत बनी तो वो भी किसी न किसी संत के, किसी न किसी के माध्यम से। ये एक शब्द ये भागवत क्या है, फिर उस पर थोड़ा सा आगे और एक्सरसाइज किया हमने, तो ये केवल भागवत जी के ऊपर लागू नहीं होती, हर ग्रंथ पे लागू होती है। अच्छा, एक शब्द में, अब आप एक शब्द जो ही उच्चारण करेंगे उसके इर्द गिर्द आपको सारा दृश्य अपने आप क्लियर हो जाएगा। कैसे? उदाहरण के लिए जब आप कहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधा, जो भी कहेंगे, तो कहते ही बाकी के सारे पात्र, बाकी के सारे जो उसका सिस्टम आपके दिमाग के इर्द गिर्द चित्रित हो जाएगा कि भाई आपने राधा का, इसका मतलब भगवान कृष्ण की भी झांकी साथ में है, और राधा कृष्ण माने दोनों की झांकी साथ में है, तो उनका जो जीवन का जो कृतित्व है वो भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है, वही भागवत जी। तो ये एक शब्दी भागवत होगा। और एक चीज आपको यहाँ दिखाऊं, जैसे कि ऊपर में देखो पंखा की कोई भी ऐसी व्यवस्था ना है, और एक पंखा की व्यवस्था है भी, वो ये है या के माध्यम से कैसे है, तो एक कहें विश्राम है तो होगा कि जैसे कि ये जो पंखा है खोला हुआ, पूरा छोटी सी एक मोटर है, बातें कहीं ना कहीं तक ऐसी कठिनाई रहती होगी, जैसे कहीं एक परेशानी भी रहती होगी, जैसे चल रहा है रात में अगर पैर भी लग जाए तो कोई ना कोई दिक्कत है सके कहीं ना कहीं तक, ये यहीं पे आप विश्राम करें। हम साधना भी हमारी यही रहती है, विश्राम भी हम यही करते हैं। है ही नाम मात्र की छोटी सी कुटिया है, तो फिर साधक का मतलब क्या है? हम वो तो है, बड़े सुविधा में जीने के लिए नहीं आए हैं, पसीना ही ना दम ले रहा हूँ। सहज रूप से जो लाडली ने सुविधा दे दी है, अभी तो ये मान के हम तो ये मानते हैं कि जो जितना उपलब्ध है वो प्राप्त है, उसको पर्याप्त मानते हैं, क्योंकि हमारी मांग साधना में नहीं रहती है कि हमें कोई ऐसी सुविधा मिले, साधन मिले। बस जो सहज जो लाडली दे देती है, और जो उसको भी हम आवश्यक होता है तो ही काम में लेते हैं, बाकी काम नहीं लेते। ये आप हमेशा साथ में रखते हैं? नहीं, ये जो गुरु जी का दंड है, ब्रह्म दंड है इसको, और इसकी विशेषता ये है कि ये आपको यहाँ कहीं नहीं दर्शन होंगे। इसको वज्रवांश बोला जाता है। वज्रवांश? हाँ, ये वज्रवांश क्या है? जब दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया था, तो कोई भी ऋषि ने अपना कोई आविष्कार किया तो उन्होंने उसको औषधि में भी, पेड़ में भी, पौधे में भी, पशु में भी उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई, ताकि उसका कहीं न कहीं उपयोग हो सके। तो ये जो बांस के रूप में उन्होंने, तो ये दधीचि ऋषि की जो अस्थियों का, जो रीढ़ की हड्डी का जो अस्थियों का ढांचा है, उसका ही स्वरूप है। इसकी जो बनावट ऐसी ही होती है। इसका उपयोग ये है, तांत्रिक प्रयोग में ये उपयोग होता है विशेषकर। अच्छा, तांत्रिक विधि में ये जो वज्र है मंत्र की सिद्धि के लिए, किसी भी प्रकार का जो मंत्र होता है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, चाहे शक्ति का, चाहे भक्ति का, चाहे कोई सा भी, उस सबको शीघ्र सिद्धि के लिए और जो आशीर्वाद के लिए, जो उसकी एक यूँ कहते हैं कि नेचुरल प्राकृतिक त्रिशूल है ये मानवा, तो इसके अंदर वो सारी शक्तियाँ समाहित हो जाती है अगर हम विधि विधान से उस मंत्र का उच्चारण करते हुए इसको स्पर्श करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम परिक्रमा में जाते हैं, तो परिक्रमा में हमारे पास में कोई न कोई दंड या छड़ी रहती है, तो जितनी परिक्रमा हम करते हैं उतनी परिक्रमा उस दंड की और छड़ी की भी होती है, हो जाती साथ में नेचुरल रूप से। तो उसके अंदर जब हम रास्ते में चलते हैं तो रजरानी का स्पर्श भी होता है, और मंत्र का जप करते हैं तो उस मंत्र की और भी जब हाथ में पकड़ रहे थे तो उसमें वो भी जाती है, प्लस कुछ उस वृक्ष की अपनी एक हवा होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने आपको भी हमने अनुभव कराया है कि इधर दंड पड़ा हुआ है। अच्छा, ये पास में आप इस पे कभी, हाँ ये आप दीजिए थोड़ा सा, इसमें क्या विशेषता हम बताऊं आपको। ये लकड़ी, इसको साधारण लकड़ी दिखती है अपने को, परंतु ये इसकी देखो, ये इसकी आकृति पूरी सांप जैसी बनती है। इसमें ये प्राकृतिक नेत्र हैं, ये हमने किसी से खोद के नहीं बनाए हैं, ये प्राकृतिक है। इसका जो आकृति बिल्कुल देखो एक बार
अचानक से अब ये बारीकी से हमने भी कोई इसको जानबूझ के नहीं देखा, फिर बाद में धीरे धीरे हमारे ध्यान में आई तो हम इसको बारीकी से देखे। सब इसकी आकृति जैसा हम ये डालते हैं, पूरा नाग जैसी वो बनती है, पूरी लहर सी एक लहर सी। और अब इसकी क्या विशेषता है, इस लकड़ी को हाथ में रखने मात्र से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती है। अच्छा। केवल साधारण आदमी भी इसको हाथ में रखे तो इससे कई बीमारियां दूर होती है। और ये इसकी प्राकृतिक देखो, हर गंठ में इसके नाग एक नासिका छिद्र बना हुआ है, मतलब ये लाइव इससे श्वास लेती थी। जब टहनी पेड़ से लगी थी तब इसके देखो ये व्यवस्था पूरी। और इसका जो मूल जहाँ से जुड़ता है वहाँ देखो इसकी एक आकृति बनी हुई है, जैसे बिल्कुल सांप। इसको अपने औषधीय भाषा में, इसको अभी जो आधुनिक जो भाषा में जो लोग उपयोग करते हैं, मोरिंगा बोलते हैं। मोरिंगा, ये मोरिंगा की लकड़ी है। अच्छा। पहचान के लिए हम आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से हर पेड़ की, हर पौधे की प्रकृति में कहीं न कहीं एक अल्टरनेट व्यवस्था होती है। तो ये वज्रवांस उसी चीज की है। इस तरीके से ये भी एक दंड जो अभी हमने आपको बताया, इसकी विशेषता। इसलिए आपने अमूमन साधु संतों के हाथ में कोई न कोई डंडा अवश्य होता ही होता है, किसी न किसी प्रकार अलग अलग आकृति प्रकृति का, जो एक हमारे संसारी लोगों के लिए देखने का कौतुक होता है, परंतु उसका वास्तविक उपयोग और वास्तविक महत्व को धारण करने वाला व्यक्ति ही जानता है। अच्छा प्रभु, आपसे थोड़ा जानेंगे, जैसे कि आपकी रोजाना की जो दिनचर्या होती है, जैसे कैसे रहती है, जैसे सुबह आप जागते हैं, दिनचर्या क्या रहती है, कब जागते हैं? सुबह उठता हूँ, उसके बाद नहा धोता हूँ, भगवान के मंत्र बोलता हूँ। अच्छा, रोजाना? फिर स्कूल जाता हूँ। अच्छा। फिर स्कूल से आता हूँ 12 बजे और फिर सोता हूँ थोड़ी देर, फिर उठ के पढ़ाई करता हूँ। अच्छा। फिर चलते परिक्रमा में। अच्छा, रोजाना परिक्रमा लगाते हैं? परिक्रमा का नित्य कर्म। परिक्रमा काफी लंबी है तो थकान भी होते होंगे। परिक्रमा क्या अभी एक छोटा सा आपसे जानेंगे कि क्या आपको अभी आवश्यकता है कुछ भी चीज की जो श्री जी की कृपा से यहाँ पहुँचाए आपके लिए? कुछ भी बताइए महाराज। हम आपका बार बार ये निवेदन, आग्रह भाव अच्छा है, हम इससे बहुत अच्छे आपकी प्रेम भाव से प्रभावित हैं, परंतु हम जो श्री जी को ही आश्रित हैं, श्री जी के अलावा हम किसी भक्त से, श्री जी किसी भक्त को निमित्त बना के कोई चीज भेजती है तो हम ना नहीं कहते, पर हम मानते नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सदम्यं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता जी का श्लोक है, 4थे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। तो ये और कोई कुछ और श्लोक हैं जो आपने याद किए हो अभी तक? ठाकुर जी का सुना भी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। ये वो उम्र है जिस उम्र में आपके और हमारे बच्चे केवल और केवल मोबाइल में घुसे रहते हैं, मोबाइल की उस आदत में लगे हुए हैं जिसका कोई इतना खास इस्तेमाल भी नहीं है, ना उस मोबाइल के माध्यम से भगवत प्राप्ति का कोई ऐसा मार्ग कहे ना कि प्रदर्शित होता हो। यह वह उम्र है। अब बार बार वही आग्रह मन में रहता है कि जितना संभवतः हो सके ठाकुर जी के नाम का चिंतन करें, जाप करें, मनन करें, स्वाध्याय करें और अपने छोटे बच्चों का भी जीवन सुधारें। जैसे जिस तरीके से ठाकुर जी के नाम के साथ में जुड़ करके इतना एक प्रेम जुड़ा है श्री जी के प्रति, एक अनन्यता का प्रेम, इतना ही प्रेम अगर आप भी अपने बच्चे का ठाकुर जी के प्रति जुड़वाएं तो शायद ही भगवत प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। तो ऐसे ही इस तरीके से साधु संत महात्माओं की दर्शनावली श्रृंखला इस भाव में छोटे से महाराज जी है, दोबारा से इनके मध्य दर्शन लेकर के हम जुड़े ही हैं और संभवतः यही रहेगा। जल्दी ही फिर से आएंगे कुछ नई अच्छी चीज़ों को जानने के लिए, जैसे कि यहाँ महाराज जी के माध्यम से भी जानी है कि कोई
अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे जिस तरीके से जो साथ में लकड़ी रहती है या कहीं भुजदंड रहती है, या जिस तरीके से बताया है कि इनकी क्या विशेषताएं रहती हैं, शायद ही आज तक आपने कभी जाना नहीं होगा, लेकिन संतों के पास में वह हमेशा ही देखी होगी। तो उसका भी एक अच्छे से अनुवाद आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। तो ऐसे ही दर्शनों का आनंद लेते हुए हमारे साथ जुड़े रहिएगा साधु संत महात्माओं की इस दर्शन श्रृंखला में। राधे राधे।